आपको बहन जी का आशीर्वाद चाहिए या आकाश आनंद की कुर्सी? मैं चाहता हूं कि उनका आशीर्वाद मुझे एक बार मिले। आपको बहन जी का आशीर्वाद चाहिए या आकाश आनंद की कुर्सी? आकाश आनंद किस कुर्सी पे हैं आज? क्योंकि लोग मान रहे सक्सेसर वही है, मायावती जी के बाद आगे वही संभालेंगे। देखो, फिर मैं आपको और बता दूं। आपके और मायावती जी के विरोध की भी जो चर्चाएं चलती हैं उसमें भी एक यही बात आती है कि आप अगले अंबेडकर जी बनना चाहते हैं या नहीं, नेक्स्ट मायावती, नहीं, नहीं, कि ऐसा काशीराम मायावती अब बीच में सब हटा दो, जिंदगी भर की उनकी मेहनत पूरी आपको समर्पित कर दो। नहीं। अच्छा, ये बताओ, आज वो किस पायदान पे हैं? बताओ। वोट बैंक तो उनका है ना, नहीं, भले ही हार रही है लेकिन मैं इसको ना नहीं कर रहा हूँ। वोट तो पाती है ना। सत्ता में तो नहीं है ना? हाँ, सत्ता में नहीं तो है। जो भी आएगा उसको काम करना है ना। हम्म जब वो अपने 10-20 साल लगाएगा तभी तो कुछ आगे बनेगा। हम्म एक बात रही। बात दूसरी बात, फिर ये सोचो कि जैसा आपने कहा कि साहब मुझे कुर्सी चाहिए, तो आप बताओ, मैं अपने यहाँ कुर्सी पे बैठा ही तो हूँ। हम्म नहीं, ये आप कुर्सी देखो, अलग, उसका जनाधार देखो, अलग है, उसकी देखो, लेगेसी अलग फिर है। अलग। हाँ, ये बात मैं आपके मुंह से सुनना चाह रहा, मैं भी तो इंतजार कर रहा था कि आप हाँ बोलो। तो लेगेसी आप समझते हो? हाँ। डॉक्टर अंबेडकर की ने जिनको गुरु कहा, उनका नाम था राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले। हम्म वो महाराष्ट्र में पैदा हुए। हम्म बाबा साहब मध्य प्रदेश में पैदा हुए। हम्म उनकी मूवमेंट को आगे बढ़ाने वाले बीपी मौर्य यहाँ गाजियाबाद से उन्होंने काम किया। हम्म और बहुत बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाने वाले मान्यवर काशीराम साहब, वो पंजाब में पैदा हुए। हम्म और फिर उसको आगे बढ़ाने वाली बहन जी गौतम बुद्ध नगर में पैदा हुई। इनमें कोई रिलेशन बताओ आप मुझे, नहीं पारिवारिक है। रिलेशन। प्रदेश का भी प्रदेश में भी वो नहीं, डिस्ट्रिक्ट एक डिस्ट्रिक्ट के रहे हो। हम्म तो आप ये समझो कि ये लेगेसी है। आप जबरदस्ती इस आंदोलन को जो बढ़ रहा था उसको रोकना चाहते हो, सिर्फ इसलिए कि आपके परिवार में आप किसी को कुर्सी सौंपना चाहते हो। या ये तरीका हो सकता है कि आपका स्टाइल अलग है। स्टाइल में क्यों कह रहा हूं, अच्छा, स्टाइल में क्यों कह रहा हूं, वो भी नोट करता बोलो हूं मैं। बोलो। मुझसे बहुत सारे बीएसपी वालों ने कहा कि चंद्रशेखर का स्टाइल अलग है, जो बाकी बहुजन समाज के लोग हैं वो संविधान को सब कुछ मानते हैं। ठीक है। अगर कहीं पुलिस प्रशासन ने कोई नियम कायदा कानून तय कर दिया, वो हिंसक आंदोलन कभी नहीं करते हैं। ठीक आप है। अगर लेगेसी पुरानी देखोगे, चंद्रशेखर की शुरुआत बिल्कुल उल्टा होती है। ठीक वो है। जहां जाते हैं वहां उत्पात मच जाता है, जहां जाते हैं वहां बवाल मच जाता है। फिल्मी स्टाइल की एकदम हीरो की तरह इनकी एंट्री होती है और एकदम माहौल बना के कि एकदम बॉलीवुड की फिल्म है। वो आंदोलन से ज्यादा तड़क भड़क वाला मिजाज लगता है। अच्छा, अब मुझे यहां डिफरेंसेस आते हैं। अच्छा, ये कि बताओ। मकसद भले एक हो लेकिन स्टाइल बड़ा अलग है। वो गरम दल नरम दल वाला हिसाब किताब हो चलो गया। ठीक है। मुझे सब आप ये बता दो अपने शब्दों में कि मैंने कौन सा एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल काम किया है। मैंने ऐसा क्या किया है जिसको आप कह सकते हो कि ये संविधान की मर्यादा में नहीं था? आपने रिसर्च किया होगा। अगर मैंने कुछ भी ऐसा किया है, प्रोटेस्ट करना क्या कॉन्स्टिट्यूशन राइट नहीं देता है? देता है। पुलिस कहाँ कहेगी आपको कि आप प्रोटेस्ट कर लो और सरकार के खिलाफ कर लो और हम करने देंगे? तो आपके जो पीछे जितने लोग थे एक उनका स्टाइल आपसे जुदा क्यों हो गया फिर? कैसे हो गया? मायावती जी से लेकर काशीराम जी से लेकर बाकी सबका जो स्टाइल अच्छा, था प्रोटेस्ट ठीक है, करने का, चलो। वो आपसे इतना अलग कैसे है? चलो, आप ये बताओ, आज जो बीजेपी सत्ता में है हम्म उनके एक बड़े नेता ने कहा कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। हम्म इसी लोकसभा चुनाव से पहले कहा नहीं कहा? हम्म उनके पूरे पीछे की लेगेसी आरएसएस को सर माथे रखती रही। हम्म वो भी दबे स्वरों में, उनके बड़े से बड़ा नेता भी आरएसएस की बात को मानते हैं। हम्म आप मुझे ये बताओ, सोचो, समय क्या है, आज का दौर क्या है? आज जनता ये चाहती है कि अगर उनके साथ कोई बात हुई है तो उनका नेता उनके बीच में आए, हम्म उनको सुने, उनके लिए आवाज उठाए। आज तो मेरे आने के बाद, अम्बेडकर जी, काशीराम जी, मायावती जी आवाज नहीं उठा रहे एक थे? सेकंड, मेरे आने के बाद ये हुआ है कि जो कोई नहीं करता था वो आज होता है। हर आदमी किसी पीड़ित परिवार से मिलने जाता। आप इसको चेक कर लो, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। जब से हमने ये स्टार्ट किया है तब से हमसे बड़े बड़े नेताओं ने सीख लेके किया है। पहले तो घर से बैठ के मीडिया के जरिए कह देते, अब जाते हैं, अब मैं उसका उदाहरण बताता हूँ। मैं संभल गया तो सब लोगों ने कहा कि हमें भी संभल जाना है, संभल जाना है, संभल जाना है। मैं हाथरस गया तो सब लोगों ने कहा हमें भी हाथरस जाना है, हाथरस जाना है, हाथरस जाना है। मैं जिस जगह जाता हूं
वहां फिर बाकी पार्टियों के लोग भी जाते हैं। और अब हमसे सीख लेके जिस पार्टी की बात, उन्होंने ट्रेंड बदला है। पिछले 10 साल का में उनके कोई दो आंदोलन आप बताइए, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। और पिछले 1 साल में उनके 2 आंदोलन मैं आपको भी बता दूंगा। एक अभी किया उन्होंने, और एक दिन कुछ दिन पहले जब वर्गीकरण का वो आया था ऑर्डर, तब उन्होंने किया। वो तो कभी नहीं करते थे। तो आप क्यों ट्रैक बदल के चंद्रशेखर के पीछे आके खड़े हो रहे हैं? आप तो कभी आंदोलन नहीं करते थे, आपके लोग सड़कों पर निकलते थे। अब क्यों किया पिछले 2 साल में? क्योंकि जिस फॉर्मूले से हम काम कर रहे हैं, उस फॉर्मूले से लोगों के अंदर विश्वास बढ़ रहा है, और हम वो काम कर रहे हैं जिससे लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। लोकतंत्र में जब लोगों का विश्वास बढ़ेगा, लोग आपसे उम्मीद करेंगे, तभी तो आप ताकतवर होंगे। देखिए, आपने अपने शब्दों में बता दिया कि मायावती जी आप में क्या अंतर और क्यों आपको साथ नहीं ले रही है। आपने अब बात कही एक सवाल में कि बाबा साहब और काशीराम जी, देखो काशी, आपको नहीं पता क्या? आपको नहीं पता? आपने रिसर्च आप मुझ पे किया। काशीराम साहब जेल गए। काशीराम साहब जेल गए। उन्होंने आंदोलन किए। उन्होंने मंडल कमीशन के लिए यहाँ बोट क्लब पे 40 दिन से ज्यादा धरना किया था। मैं तो उनसे सीख ले रहा हूँ। उन्होंने शराब भट्टी बंद कराने के लिए उन्होंने आंदोलन किया, जेल में रहे। मैं तो उनसे सीख ले रहा हूँ। उनके नेता अगर भूल गए तो मैं क्या करूँ? कि उन्होंने तो कहा कि सत्ता संघर्ष से मिलती है, और संघर्ष घर में बैठ के थोड़ा सड़कों पे होता है। तो मैं तो उनसे सीख ले कर रहा हूँ। मेरे नए साल का पहला दिन कहाँ शुरू हुआ? भीमा कोरेगांव में, परिवार के साथ नहीं, समाज के साथ 10 लाख लोगों की भीड़ में नमन करते हुए अपने इतिहास को। 2 तारीख कहाँ शुरू हुई? परभनी में, जहाँ सोमनाथ के परिवार को मार दिया और विवेक वोकाडे जी जो हैं वो इस पीड़ा से शहीद हो गए। तीसरे दिन की शुरुआत कहाँ हुई? अब मैं शाम के समय आपके पास बैठा हूँ, लेकिन मैं गया बागपत के परिवार से मिलने के लिए, जहाँ एक परिवार पे हमला हुआ, जहाँ महिलाओं को चोट लगी, जो मेरा इंतजार देख रही थी, और जहाँ एक लड़के ने पार्लियामेंट के सामने सुसाइड कर लिया क्योंकि उसको न्याय नहीं मिल रहा था। चौथे दिन की शुरुआत कहाँ होगी? मैं कानपुर जाऊंगा, उरई। आप समझो ना, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ और मैं किसी का कोई नुकसान नहीं कर रहा हूँ।